तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर 5। जिन लोगों ने सेमेस्टर 5 में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है उनका आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। और यह हमारा है सेमेस्टर 5 का पहला पेपर यानी कि कोर पेपर 11, ठीक। और आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखते हैं, फुल मार्क्स 80 है और 17 से 20 के सेशन में लिया गया पेपर है। 3 घंटे समय दिए जाते हैं और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, ठीक। तो देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 20 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 भी 20 नंबर के हैं। यह आपका 2 खंडों में बटा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 पहला खंड ए है। ए में आपको 2 अंकों के 5 प्रश्नों को बनाना है और ये इसमें केवल टिक ही लगाना होगा। तो देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका, असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वो आपको बताना है। द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया उसको आपको टिक लगाना है। सेकंड प्रश्न आता है, छुरीधार संतुलन का प्रतिपादन किसने किया। तो छुरीधार, छुरी मतलब समझते हैं ना, चाकू जिससे आप सब्जी वगैरह काटते हैं, ठीक। वही उसी की तरह द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइफ एड्ज, ठीक, इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया था कि छुरीदार संतुलन, वो चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन सी आता है हमारा, अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपेड, अंडर डेवलपेड है, ठीक ना, तो यहाँ पे आधा लिखा है, यहाँ पे आधा लिखा, अंडर डेवलपेड कंट्रीज आर, तो उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं वो चीज़ बताना है। जैसे कि हो गया पूंजी का अभाव, ठीक। दूसरा है निर्धनता यानी कि पॉवर्टी, और चौथा फाइनली होगा ये सभी, पूंजी निर्माण की धारा भी धीमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बाकी आप अपना देख लें। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर डी आता है, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए किन विधि की मान्यता दी जाती है। तो विच मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज गिवन अप्रूवल, तो किनको दिया जाता है वो चीज़ बताना है। पहला है आपका आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तीसरा है आपका नेशनल इनकम और चौथा है इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, 5वां प्रश्न आता है ई नंबर, किस अर्थशास्त्री अपने विकास सिद्धांत में साहसिक को महत्व दिया। तो यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, विच इकोनॉमिस्ट गेव इम्पोर्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स इन हिज ग्रोथ मॉडल। तो आप इनका ऑप्शन में नाम पढ़ लें और अपने से टिक लगाएं। अब आएगा आपका 1 का बी में 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपको थ्योरी के रूप में लिखना होगा और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप एक पन्ना का एक साइड, मतलब कि एक पेज का एक साइड में ही लिख दें, लगभग 100 वर्ड्स में। पहला है आपका निरपेक्ष गरीबी एवं सापेक्ष गरीबी, ठीक। दूसरा है आपका जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, ठीक। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से आपके प्रत्येक 20 अंकों के प्रश्न शुरू होते हैं और 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 4 पेज में देना है। इसको हम बोल सकते हैं कि लगभग 500 से प्लस वर्ड्स में दे दें तो अच्छा रहेगा, और 2 खड़ा पन्ना मतलब कि 4 पेज, ठीक। देख रहे हैं हम, पहले हिंदी पढ़ेंगे। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गया, ठीक ना, देश की बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए, तो उन सभी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है, लिखना है, ठीक। 3 नंबर हमारा प्रश्न आता है कि रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक मतलब कि उसकी जितने भी बुराइयां हैं, रिकार्डो के आर्थिक विकास का जो सिद्धांत दिया उसमें जितनी भी कमियां हैं उन सभी कमियों को आपको बताना है, ठीक। क्रिटिकल एग्जामिन द ग्रोथ मॉडल ऑफ रिकार्डो, तो चलिए ये भी ठीक है। 4 नंबर आता है कि स्वयं पूर्ति की अवस्था से क्या आशय है, मतलब कि आप क्या समझते हैं।
उन तत्वों को बताइए जो स्वयं पूर्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक, इसको बताना है। अब आइए इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय टेक ऑफ स्टेज, डिस्कस दोज फैक्टर्स विच आर इसेंशियल टू अचीव द टेक ऑफ स्टेज। ठीक, और यहाँ पे आपका 16+4, 16+4 मतलब कि ये भी आपका 20 नंबर का है। पहला जो स्वयं पूर्ति की अवस्था का आप जो डेफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे, उसमें 4 नंबर है। और बाकी जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न लटका दिया है कि उन तत्वों को बताइए जो स्वयं पूर्ति के अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, तो यह है आपका 16 नंबर। समझ गए। पांचवा है आपका हेडर व डोमर के मॉडल का व्याख्या कीजिए। इवेल्युएट द ग्रोथ मॉडल ऑफ हेडर एंड डोमर। यह भी आपका 20 मार्क्स का है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि शुम्पीटर के आर्थिक विकास सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एग्जामिन द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी ऑफ शुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है भारतीय राजकोषीय नीति की प्रमुख विशेषताएं बताएं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिस्कल पॉलिसी। और अंतिम प्रश्न है हमारा 8वां कि भारत में बहुराष्ट्रीय नियमों का विस्तार के कारणों को बताइए। डिस्कस द रीजन्स फॉर द स्प्रेड ऑफ MNCG इन इंडिया। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 का पहला पेपर, यानी कि कोर पेपर 11। इसी टाइप के प्रश्नों को आपको देखने पड़ेंगे। ठीक, तो आप अपनी तैयारी जम के कर पाएँ, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा, और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो पूरे के पूरे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे PG कर रहे हो, चाहे PhD कर रहे हो। आपको प्ले लिस्ट में आना है, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों, आपने इतनी तालीमता से सुना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्त, ठीक ना।